संवादहीन, जो बात से वंचित हो, जिसके साथ कोई बात करने वाला ना हो। आजकल बहुत से लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक बुज़ुर्ग औरत की। एक ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े घर से, पर ये घर अब खंडहर जैसा हो गया था, क्योंकि जो घर कभी बेटे बेटियां, नौकर चाकर, गायें, घोड़े से भरा था, वो अब बिल्कुल सूना पड़ा था। बेटे शहर चले गए, बेटियां अपनी गृहस्थी में रम गई और धीरे धीरे सब पराए हो गए। और उस बड़े घर में बची थी बस एक ताई, अकेली, जो खुद के लिए चूल्हा जलाने से भी आलस करती थी। पर उस घर की भाएं भाएं उन्हें अब काटने को दौड़ती थी। तभी एक दिन उनके पड़ोसी गणपत ने एक पहाड़ी तोता ला कर दिया उन्हें, और उसका नाम रखा गया मिट्ठू। बस ताई की तो दुनिया ही बदल गई। जो ताई खुद के लिए चूल्हा नहीं जलाती थी, वो मिट्ठू के लिए रोज दाल भात बनाने लगी। जो ताई खेत तक नहीं जाती थी, वो आज जानती थी कि किस खेत में हरी मिर्च तैयार है और किस पेड़ पर अमरूद लगे हैं, क्योंकि मिट्ठू को ये सब बहुत पसंद था। अब बात करते हैं मिट्ठू की। सुबह होते ही जब ताई अपनी झपकी ले रही होती थी, तो मिट्ठू अपनी ड्यूटी शुरू कर देता था। हर हर गंगे, हर हर गंगे, सीताराम बोल, सीताराम बोल। ताई अचकचाकर उठ बैठती और प्यार से मिट्ठू को देखकर आशीष देती। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बुजुर्गी दिखाते हुए बोलता, खुश रहो, खुश रहो। और दोपहर को जब ताई थककर पिंजरे के पास बैठती और पूछती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी, मिट्ठू पूरे आत्मविश्वास से बोलता, कटेगी, कटेगी, कटेगी। ताई के थके शरीर में जैसे प्राण लौट आते थे। और फिर ताई मिट्ठू को अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगती। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, दरबार की रौनक, तीज त्योहार, और मिट्ठू गर्दन टेढ़ी करके बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनता रहता। अब आते हैं कहानी के दूसरे अहम किरदार पर, जगन मास्टर। ये थे एक स्वतंत्र विचारों के इंसान, किसी को कोई कष्ट न पहुंचने देते, ये उनका सिद्धांत था। पर जब वो मिट्ठू को पिंजरे में बंद देखते तो उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती थी। वो सोचते, एक आजाद पक्षी को पिंजरे में बंद करना ये कहाँ का इंसाफ है। पर ताई को मिट्ठू की कितनी जरूरत थी, ये भी वो जानते थे। एक दिन हुआ यूं कि ताई को प्रयागराज कुंभ स्नान पर जाने का मौका मिला। ताई तो जाना चाहती थी, पर मिट्ठू का क्या करेंगे, मिट्ठू को कौन देखेगा, इस बात से वो बहुत परेशान थी। किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलते हैं, गंगा स्नान करा लेते हैं। किसी ने टोका, अरे रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशुपेश में पड़ गई। आखिरकार जगन मास्टर की पत्नी ने मिट्ठू को अपने पास रखने की जिम्मेदारी ले ली। विदा के दिन ताई की आंखें भर आई। वो मिट्ठू से बार बार पुचकारती रही, जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी। और मिट्ठू ने उन्हें भरोसा दिया, हर हर गंगे, राम राम, सीताराम। अब ताई तो कुंभ चली गई, पर जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। जगन मास्टर से मिट्ठू की यातना सहन नहीं हुई। एक दिन उन्होंने कमरा बंद किया, मिट्ठू को आजाद होने का न्योता दिया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया।
पर मिट्ठू बाहर नहीं आया। वो इतना पिंजरे का आदी हो चुका था कि बाहर की दुनिया से डरने लगा था। जगन मास्टर ने अनाज बिखेरा। धीरे धीरे मिट्ठू बाहर आया, दाना चुगा और फिर पिंजरे की छत पर जा बैठा। जगन मास्टर ने राहत की सांस ली, पर फिर मिट्ठू की नजर पड़ी ऊपर खुले रोशनदान पर, और वो गया। सिर्फ मिट्ठू नहीं उड़ा, जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। वो धोती संभालते हुए बाग में दौड़े, मिट्ठू आ, मिट्ठू आ। पर मिट्ठू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौल रहा था। अब क्या? अब तो गांव में हड़कंप मच गया। सबको पता था ताई का मिट्ठू से कितना लगाव है। अगर ताई लौटी और मिट्ठू नहीं मिला तो तबाही मच जाएगी। बहुत सोच विचार के बाद गणपत ने एक जुगाड़ निकाला। एक और तोता लाते हैं, बिल्कुल मिट्ठू जैसा। ताई को क्या पता चलेगा। और अगले दिन वो सच में एक मिट्ठू जैसा दिखने वाला तोता ले आया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वो उस तोते को सिखाने लगे, मिट्ठू राम राम, राम राम, सीताराम, हर हर गंगे। जगन मास्टर जो खुद आजादी के हिमायती थे, अब खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटाते। और जब नया तोता थोड़ा सीखता तो खींच कर बोलता, मर जा, मर जा, मर जा। अब हुई ताई की वापसी। ताई लौट आई कुंभ से। उनके मन में उत्साह था, मिट्ठू मुझे देखते ही खुशी से चिल्लाएगा, राम राम, सीताराम की रट लगाएगा, पिंजरे में तूफान खड़ा कर देगा। पर वहां बैठा था नया मिट्ठू। उन्हें देखकर उसने कोई हरकत ही नहीं दिखाई, बस इधर उधर ताकता रहा। ताई ने पुकारा, मिट्ठू, मिट्ठू। नया तोता चुप। ताई ने फिर पुकारा, अरे राम राम बोल, सीताराम बोल। नया तोता टुकुर टुकुर इधर उधर देखता रहा, शायद अपनी बेवकूफी पर हंस रहा था। ताई अपने असली मिट्ठू को पुकारते पुकारते थक गई, पर उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा था। जब हम किसी को इतना प्यार करते हैं ना, तो उसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। हम उसे बचाते नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी छीन लेते हैं। ताई ने मिट्ठू को प्यार किया, ये सच है, पर वो प्यार एक पिंजरे में था। और जगन मास्टर ने मिट्ठू को आज़ाद किया, पर उससे ताई का सूनापन और गहरा हो गया। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी की आज़ादी की कीमत चुका सकते हैं? और एक बात, संवादहीन सिर्फ ताई और मिट्ठू की कहानी नहीं, ये उन सभी बुजुर्गों की कहानी है जो आज किसी मिट्ठू का इंतज़ार कर रहे हैं, घर में, गांव में, अकेले कमरों में। और आज हर घर में ये स्थिति हो चुकी है। बेहतर होगा अपने आप से दोस्ती कर लें और प्रकृति के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, अपनी उम्र के लोगों से बातचीत करें, और सबसे अच्छी बात, अपने भगवान से प्रेम करें। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी कहानियाँ बांटने से और भी गहरी हो जाती हैं। शुभकामनाएं।